बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करो वर्कआउट इस लॉकडाउन में, लेके प्रभु का नाम। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द भटके नमूनेस। आई नो वी हैव बीन ऑफलाइन फॉर द क्वाइट अमाउंट ऑफ टाइम ड्यू टू पैंडेमिक। कहीं बाहर जाना नहीं हो रहा था और उसके बाद ये बरसात शुरू हो गई। क्वाइट अमाउंट ऑफ हेक्टिक बिजी लाइफ गोइंग ऑन। So my wife recommends, if you're not going outside, why don't you train the people online? So my wife knows that I'm a huge fan of Milind Soman. So I train like Milind Soman. I do normally running in a daily basis of 5 kilometers in the weekdays, or not in the weekdays, in the weekends I prefer to run 10 kilometers or 20 kilometers in a stretch. Depends upon how my body is free at that moment of time. So now in this vlog I am going to show you how I plan my day. So ये vlog थोड़ा हटके होगा, इसमें कोई आपकी कोई प्लेसेस नहीं विजिट हुए रहेंगे। आई स्टे इन खारगर नवी मुंबई। तो बेसिकली जो भी मेरा वर्कआउट है, जो भी मैं अपने घर पे करता हूँ वर्कआउट, एंड आई प्रेफर इन दिस पैंडेमिक यू शुड नॉट ट्रैवल टू जिम. If your gym are well sanitized, then definitely you can go, but take care, wear the mask and go. But then what I did in this pandemic, I created my own gym on my terrace. मैंने बहुत सारा सामान लाया था in this pandemic through contacts, through online. मैंने थोड़ा से YouTube पे वीडियो देखे थे, YouTube से मुझे बहुत सारे लिंक मिले थे कि कौन सा सामान कहाँ से खरीदना चाहिए. एंड देन आई क्रिएटेड माई होम जिम. उसका मैं टूर बहुत जल्दी दिखाऊंगा आपको होम जिम का. बट देन in this vlog I'm going to show you how I plan my day. So basically ये vlog will be more prefer to the how I start my cardio and then my bicep. इस वीडियो में bicep होगा, and then all rated my meals, proteins and everything. So keep watching. So good morning friends. So today is the Monday morning. So I just ran approximately 3.5 kilometers in the time period of 25 minutes. So approximately 4 kilometers मैंने बीच में वॉक किया था. So after again long time, आज बारिश नहीं थी तो थोड़ा सा रनिंग हो गया. So now target is to that minimum start with 5 kilometer daily running and then back to gym. अभी घर जाऊँगा, मस्त विटामिन सी intake and then we'll pump the biceps today. Chalo, see you. So just completed 4 kilometer run, non-stop run, no stopping in between, and now completely sweating. अभी थोड़ा सा विटामिन सी अपलोड करते हैं, फिर BCAA and then let's pump the bicep today. आज मंडे है तो मैं मंडे को मोस्टली I go with the smaller muscles, so it will be biceps today, and then कल होगा legs, फिर होगा chest, and then वापस tricep आ जाऊँगा या फिर bicep tricep आ जाऊँगा, and then I will go back to shoulder and then again back, and then वापस बीच में टाइम मिला तो. But cardio I will do essentially now because now I'm going towards the leaner goal. My goal is now going to become more lean. But lean means I should not lose my muscle mass. So only जो अभी जो adamant fat है जो लूज़ नहीं हो रहा है यहाँ से, उसके लिए कॉन्सेंट्रेट करूँगा. तो अभी मेरा आज का कार्डियो तो हो चुका है, तो अभी ऊपर जाकर सीधा बाइसेप पम्प्स करना है. भी स्कीपिंग करने की ज़रूरत नहीं है. आई नॉर्मली डू 1000 स्कीपिंग्स, देन पुशअप पुलअप्स एंड ऑल दिस स्टफ. बट पुशअप पुलअप कर लूँगा. बट देन आइडियली मेरा कार्डियो हो चुका है, तो अभी मुझे टेंशन नहीं है. ऊपर जाकर सिर्फ बाइसेप पम्प कर लूँगा एंड देन बैक टू 9 to 6 ऑफिस टाइमिंग. मंडे है भाई. चलो एक बार एक बॉडी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं.
सो अपना आज का बाइसेप वर्कआउट ख़त्म हो चुका है. नाउ इट्स टाइम फॉर सम प्रोटीन. मैं मोस्टली प्रोटीन बहुत दफ़ा आई टेक इट इमीडिएटली, बट देन मेरा थोड़ा सा स्टाइल अलग है. जब मैं हेवी मारता हूँ, मतलब कंपाउंड से मारता हूँ, जैसे बैक, बाइसेप्स, नॉट बाइसेप्स, बैक, लेग्स, शोल्डर, चेस्ट, तो मैं प्रोटीन तुरंत लेता हूँ. बट मैं डू स्मॉलर मसल्स लाइक काफ हो दो या फिर बाइसेप हो दो या फिर ट्राइसेप्स हो दो, मैं क्या करता हूँ, जब मैं खाना खाता हूँ लंच के टाइम, तब मैं प्रोटीन ले लेता हूँ 2 स्कूप. फिर मेरा नॉर्मली 2 स्कूप प्रोटीन होता है. तो प्रोटीन के अंदर मैं कभी आई ब्लेंड केला, आलमंड्स, बहुत कुछ होता है उसमें. तो बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू टेक. ना इट इज़ रिकमेंडेड आइडियली कि इफ़ यू वांट टू हैव अ मसल प्रोटीन सिमुलेशन, ये बहुत जगह आप MPS बोलते हैं या फिर मसल प्रोटीन स्पाइक, बहुत जगह पे ऐसा माना जाता है. अगर हम लोग आफ्टर वर्कआउट 30 मिनट्स के गैप में अगर पानी के साथ, मतलब इफ़ यू ब्लेंड विथ वाटर रॉ प्रोटीन, ऐसा माना जाता है कि वो तुरंत एब्जॉर्ब हो जाता है एंड डायरेक्टली रिचेज एंड इट हेल्प्स. बहुत जन ऐसा मानते हैं. बहुत जन ये मानते हैं कि इफ़ यू ड्रिंक प्रोटीन विद द मिल्क, so it converts into slow digestion so that the protein will stay in your body for the longer time and then the muscle stimulation or the muscle spike will be more. बहुत जन का मानना अलग है. So it depends upon what theory and what actually suits your body. मैं ये सब theory पे विश्वास नहीं करता हूँ. It depends upon how I want. So basically whenever I do smaller muscles, जैसे कि मेरा biceps हो गया, ऐसे से calf हो गया या फिर tricep हो गया, I जनरली डोंट टेक प्रोटीन इमीडिएटली. जब मेरा 12 या 2 बजे का जब लंच ब्रेक होता है, तभी मैं आई टेक अ ग्लास फुल ऑफ प्रोटीन, मतलब दूध के साथ मिला लिया, फिर अपना जो भी सलाद है उसके साथ खा लिया. बट व्हेन आई डू अ कंपाउंड एक्सरसाइज डेफिनेटली, तब मेरा बॉडी पूरा ड्रेनर हो चुका होता है, मेरा मसल्स आर कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन, वेयर एंड टेयर हो चुका है. इन दैट केस आई इमीडिएटली आफ्टर माई वर्कआउट हैज बीन डन, आई रीच टू माई किचन एंड आई ब्लेंड विद केला. कभी कभी मैं बिस्किट भी यूज़ कर लेता हूँ, मारी बिस्किट के साथ ब्लेंड करता हूँ और खाता हूँ. बिकॉज जो मैं वो प्रोटीन यूज़ करता हूँ, आई यूज़ रॉ, मदर ब्लेस का ही है, रॉ आइसोलेट 90%, तो उसमें टेस्ट नहीं होता. दूध के अंदर डालने के बाद टेस्ट मिलता नहीं है. सो आई यूज़ 2 or 3 पैक बिस्किट्स, मारी हो गया, ग्लूकोज हो गया या फिर हाइड एंड सीक हो गया, तो थोड़ा चॉकलेट फ्लेवर मिलता है उसमें थोड़ा सा. बट हाँ, आई ऑल्सो इंश्योर दैट कि मेरा शुगर इनटेक फॉर द कंप्लीट डे इज़ मेंटेन. ऐसा नहीं कि आई गो इन टू कम्प्लीट शुगर डेफिसिट, नहीं होना चाहिए. बिकॉज योर मसल और योर ब्लड विल रिक्वायर अ शुगर इन अ काइंड ऑफ इंसुलिन सो दैट you stay active over the period of time. सो अभी हो चुका है, अभी थोड़ी देर में, नाउ इट्स 1:30, अभी 2 बजे मैं अपना लंच कर लूँगा, तभी मैं एक प्रोटीन 2 स्कूप प्रोटीन ले लूँगा. तो मेरे एक स्कूप में होता है अप्रॉक्सीमेटली 25 ग्राम्स. तो 25 ग्राम्स का प्रोटीन मतलब 50 ग्राम प्रोटीन. मेरा वेट है आज के दिन में 75 kg. सो 50 ग्राम प्रोटीन तो मुझे मिल जाएगा डायरेक्टली बाय दिस सोर्स. एंड आई ट्राई दैट रिमेनिंग 20-25 ग्राम प्रोटीन आई गेट फ्रॉम द नेचुरल सोर्स. अभी वो मिलता है कि नहीं पता नहीं, बट देन इट्स ओके इफ़ यू गो फॉर 2 स्कूप इनिशियली. हाँ, बट देन दोज हु आर द एथलीट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिशन, फॉर देम आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि दे शुड गो फॉर 4 स्कूप इन अ डे. सो आई होप आपको मेरा ये आज का एक दिन का जो मेरा बाइसेप्स का था और कार्डियो का था सेशन आपको अच्छा लगा रहेगा. सो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर द लेटेस्ट वीडियो. ये मेरा पूरा प्लान होगा फैट टू फिट, एंड आई कैन एश्योर यू कि जो मैं ये ब्लॉग बनाऊंगा, आई कैन एश्योर यू डेफिनेटली यू विल लूज़ अ लॉट ऑफ फैट्स. बट मेरा जो प्लान होता है ना, मेरा प्लान ऐसा नहीं होता है कि मैं आपको बोलूँगा कि सिर्फ खाने से आपका होगा. नो, I go in a calorie deficit diet, and I also ensure that equivalent muscle breakdowns are happening in the form of either cardio or running or swimming. open water swimming कर लो या फिर आपके पास कोई swimming pool क्लब होगा वहाँ पे जाके, and then a dedicated 1.5 hour of your gym sessions. चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग.